नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात किसानों के मुद्दों को लेकर के। देश भर में अलग अलग हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान जो है विश्वासघात दिवस आज मना रहे हैं। सवाल सिर्फ विश्वासघात का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर के भी है कि किसान कब तक इस तरह से अपनी हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरते रहेंगे। उन्हें बार बार अपनी मांगों को लेकर क्या प्रदर्शन करना होगा, क्या उन्हें सरकारों के सामने याचना करना होगा। आखिर सरकारों के सामने जो है किसानों की ये समस्या क्यों खड़ी रहती है, ये सवाल भी है। और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि राज्य का हिस्सा हो या केंद्र का, सबके हिस्से में किसान है, लेकिन किसानों के हिस्से में क्या कुछ है। चूँकि कल बजट भी आने वाला है, तो उन विषयों पर भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे दरअसल किसानों का हाल क्या है। किसान अक्सर इसी तरह से धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, सब जगह मौजूद रहते हैं। वो जो है नेताओं की तरह किसी जो है हॉल में, बंद कमरे में, एसी नुमा जगह में नहीं होते हैं, वो पसीना बहा रहे होते हैं। तो कड़ी धूप में जो है हम लोग किसानों का आज हाल जानने के लिए आए हैं। तो बातचीत की शुरुआत करता हूं मैं तेजराम जी आपसे। फिर से जो है साल एक बार बीत गया, कल बजट का सत्र है, आज उससे पहले किसानों का प्रदर्शन हो रहा है देश भर में, विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? देखिए, सरकार से उम्मीद तो हम लोगों ने अच्छा किया था कि जब उन्होंने 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र दिया और कहा कि हम तीनों किसान विरोधी जो कानून जो लाए हैं उसको हम वापस कर रहे हैं। इसके अलावा हम एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसमें किसान के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, कृषि विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। 13 महीने तक दिल्ली सीमाओं पर चले आंदोलन में अलग अलग राज्यों से लेकर पूरा करीब 48,000 किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। तो उन मामले को निःशर्त वापस लिया जाएगा, इसके बारे में बातचीत हुई थी। बात ये भी हुई थी कि जो किसान जो शहीद हुए हैं उन शहीद किसानों के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दी जाएगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर के उनके तरफ से जो भारत सरकार का कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का एक पत्र भी जारी हुआ था 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा को। तो इसके आधार पे ही ये मोर्चा उठाया गया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि आज उस बात को लगभग 2 महीने बीतने जा रही है। तो इस परिस्थिति में न सरकार के तरफ से एमएसपी के लिए कमेटी बनाई गई, न केस वापस लिया गया, और न ही जो अन्य राज्यों को भी उनके तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से पत्र लिखना था कि किसानों के जो मामले दर्ज है उनको वापस लेने के संदर्भ में, वो पत्र भी नहीं लिखी गई। जो आप कह रहे हैं, मतलब मोदी सरकार ने एक तो जो है किसानों से माफ़ी मांगी कि आप केंद्रीय कृषि कानून जो है हम वापस ले रहे हैं, या याचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आप कह रहे हैं कि विश्वासघात कर दिया। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगी तो हम लोगों को भरोसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी जब भले 13 महीने बाद ही सही, जब इस चीज़ों को जब वो महसूस कर रहा है और कानून वापस लिया है तो किसानों के पक्ष में काम करेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा वो चुप्पी साधा है कि मानो वो कुछ नहीं जानता हो। तो इस बात को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी की अपनी जो बैठक हुई सिंघू बॉर्डर में, उसमें निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार हमें छल रही है और इस छलावा के खिलाफ उनका विरोध में 31 जनवरी को पूरे देश भर में विश्वासघात दिवस मनाई जाएगी। केवल केंद्र सरकार के ही खिलाफ नहीं, हम देखते हैं कि राज्य सरकारें भी जब हम केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन जब चला रहे थे तो उसके खिलाफ में राज्य सरकारें हमको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन राज्यों में जो एपीएमसी मंडियों की व्यवस्था है, एमएसपी पर खरीदी की जो गारंटी है, इन मामले पर भी राज्य सरकारें चुप है। इसलिए राज्य सरकारों के खिलाफ एक विश्वासघात है। अरे जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं कोरिया बैकुंठपुर से। कोरिया जिले से आते हैं। तो कोरिया जिले के किसानों का हाल क्या है? हाल बेहाल है। हाँ। उनको हर तरफ से मतलब छला जा रहा है और दोनों सरकारों के द्वारा छली जा रही है। हाँ। दोनों सरकार का सोच है ना कि किसानों को रौंदा जाए, क्योंकि किसान ही इस देश की शान है। देश की शान मतलब किसान। अगर शान को अगर आप लताड़ोगे तो आपका शान शौकत कहाँ रहेगा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मतलब केंद्र में जो स्थितियां है वो राज्य के भीतर भी है? जी जी, राज्य के भीतर भी है। दोनों सरकारों ने मिलकर ऐसे किसानों को रौंदने का काम कर रही है। सीधा सीधा हर तरफ से मतलब किसान को छलने का काम किया जा रहा है। इसलिए अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ। कल तो बजट आ रहा है, तो बजट से क्या उम्मीद करते हैं? अब इतना दिन तक तो बजट से हम लोग को उम्मीद नहीं है। हो सकता है कहीं सरकार हमारे
उनके विरोध में हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं या उनके विरोध में कोई बात कर रहे हैं तो कहीं कुछ लाए, लेकिन अभी तक तो उम्मीद नहीं हमें जी, अभी तक नहीं उम्मीद कि हमारे लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए सरकार। मैं आता हूँ कि कोरिया चूंकि महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरे ये बताइए, आप जो है किस रूप में देखते हैं किसानों की स्थितियों को देश भर में, चूंकि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है और सबकी मांग एक ही है कि किसानों की समस्याओं का समाधान कोई सरकारें नहीं करती। सबकी मांग एक है, तभी संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ था और संयुक्त किसान मोर्चा ने, भारतीय किसान यूनियन ने, दोनों ने मिलकर के जो आंदोलन शुरुआत की थी और उस आंदोलन को ईमानदारी से निभाया। अभी जो भारत सरकार किसानों के धैर्य का, मेरे ख्याल से धैर्य का ये देख रही है कि भाई ये कितना धैर्य है इन लोगों में, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े आदरणीय पद पे बैठे हैं, हम सब उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनको ये शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठ के वो दुरुपयोग करें अपनी ताकत का। किसान एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, 2022 तो जनवरी भी निकल चुकी है। भाई आप कल बजट पेश कर रहे हो, भाई आप ये बजट जो आप पेश कर रहे हो, आप देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, वो लुभावने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। अब उसमें कहां से आय दुगनी कर देंगे, एक बार तो हमें स्पष्ट कर दे। मोदी जी ने 8 सालों में कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 8 सालों में किसानों के लिए क्या किया? आप मेरे को, हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा किसान मजदूर को लेके है। भाई किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, या खुल के आप एक चीज बताइए मेरे को, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, कितनी ज्यादती हो रही है? आप मीडिया के साथ ही हो, आप सबको पता है कितनी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। किसानों के साथ एक तरफ आप 2022 आ गया है, आप हमारी आय दुगनी, एक बार एक पॉइंट आप हमारे को बताएं कि कहाँ पे हमारी आय दुगनी हुई। हम लोग झूठी बातें करते हैं। बिल्कुल झूठी बातें हैं, ये सिर्फ लोगों को झूठे वादे करते हैं। इसी को लेके विश्वासघात दिवस आज संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन मिलके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम कलेक्टर साहब को, अभी चूंकि कल तो बजट आ ही रहा है, इस बजट में है उम्मीद कि आय दुगनी जैसी कोई? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ये सब जानते हैं। और उम्मीद करके ही हम लोग कि अब हमारे को उम्मीद थी, भाई उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारी उम्मीदें टूटी तो हमने बीजेपी पे भरोसा जताया ना, तभी तो उसी को उम्मीद बोलते हैं। अब उस उम्मीद को 8 साल में आप लोगों ने एक रत्ती भर भी नहीं हमको दिखाया कि आपकी उम्मीद कहाँ है। उम्मीद बताइए जरा। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोग, आप हमारे को, हमारे हकों को, हमारे हक दे दो, हमें सिर्फ हमारे हक दे दो। आप एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रही गवर्नमेंट? एमएसपी के ऊपर आपने वादा किया कि एमएसपी की गारंटी कानून लागू करने के लिए हम लोग कमेटी गठित करेंगे, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी साथी रहेंगे, लेकिन आप लोग वादा तो कर दिया आप लोगों ने, लेकिन वादे को निभाने के लिए आपने किया क्या? आप एक महीने, ये आप मान के चलो 11 दिसंबर को हमने एक चिट्ठी आई केंद्र सरकार की तरफ से, और आदरणीय राकेश टिकैत जी के आह्वान पे, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे किसानों ने अपना धरना स्थगित करना शुरू कर दिया। उस दौरान 15 तारीख तक लगभग सभी किसान अपने घर के लिए रवाना हो गए, और सबने देखा भी होगा, ये बोला जा रहा था आतंकवादी, खालिस्तानी, ये दंगाई हैं, ये फलाने ढिमकाने हैं, ऐसा सब कैसे पुकारा गया? क्या हम आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? अगर आतंकवादी है तो आप उठाइए, हमें जेल में डाल दीजिए, हमारे ऊपर लगाइए, आप एक्ट लगाइए। आतंकवादी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? उसके बाद किसानों के ऊपर इतने कानून, आप लोगों ने कानून के अवहेलना करते हुए आप लोगों ने किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाया, और फिर बाद में आपने वादा किया कि भाई हम हर एक उसमें इनको केस वापसी करेंगे। आपने आज तक क्यों नहीं किए? आप बताइए। आपने बोला था कि हम सभी राज्यों की सरकारों को लिख देंगे, आश्वासन दिया था, लेकिन आप लोगों का आश्वासन कहाँ है आज? इसी को विश्वासघात बोल रहे हैं, इसीलिए हम विश्वासघात दिवस के रूप में आज अपना दिवस बना रहे हैं। तो मैं किसानों के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, चूंकि बजट का भी सत्र चल रहा है और कल बजट भी पेश होने वाला है, तो क्या कुछ बदलेगा किसानों का हाल, इस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। ओझा साहब जो है, एक तो जो है मोदी सरकार को हो गए 8 साल में आए केंद्रीय कृषि कानून, फिर वापस लिया गया, माफी भी मांग ली गई, और आज है विश्वासघात दिवस। ये इन 8 सालों में कुछ बदला तो कल बदल जाएगा बजट सत्र में कुछ? बिल्कुल नहीं। इन 8 सालों में हमको जुमले के ऊपर जुमला मिला है। मतलब ये तो 2022 है, जब मोदी जी के हिसाब से हमारी आय डबल 2 गुनी हो जानी चाहिए थी। 2 गुनी होनी तो दूर रही, वो आधी भी नहीं बची है। अब तो यह है कि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और हमारी जमीन कोई छीन न ले इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस सरकार का जो चरित्र है, अगर हम अपनी मांगों के लिए हम सड़क पर प्रजातांत्रिक रूप से प्रदर्शन भी करते हैं, तो भी हमें देशद्रोही और आंदोलनजीवी कहा जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक तो जो है मोदी जी ने माफी मांगी, उसके बाद फिर अभी जो है विश्वासघात हो रहा है,
तो ये हो क्यों रहा है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्या मोदी जी मतलब है ही नहीं भरोसे के लायक? मोदी जी ने माफी नहीं मांगी है। मोदी जी ने जो गलती की उसकी माफी नहीं मांगी। मोदी जी ने ये कहा कि मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया। मतलब मोदी जी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया था वो गलत किया था। मोदी जी को सिर्फ ये एक तकलीफ है कि वो हमको बेवकूफ नहीं बना पाया, इतनी सी बात है। और इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। इस सरकार को जितनी जल्दी रवाना किया जाए उसी में इस देश का भला है, किसान का भी भला है। बजट से कोई उम्मीद? बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है। बजट में जो होता जा रहा है कि बॉटम 55% की आय जो है वो आधी हो गई है और टॉप 8 लोगों की आय जो है वो 2 गुनी ज्यादा हो गई है। बजट इसी दिशा में दूसरा कदम भी बढ़ाएगा। तो कुछ हाल में कुछ परिवर्तन है किसानों के हाल में, जो कि मोदी सरकार में और भूपेश सरकार में कुछ अंतर है? देखिए, किसानों को लेके चाहे भूपेश सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, मतलब बहुत भला होगा ये तो नहीं, पर भूपेश सरकार में कम से कम ये है कि मरने की हालत नहीं है। भूपेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं तो धान के किसानों को और कुछ लघु उपज वालों को, लेकिन खेती सिर्फ धान नहीं होती है। धान जो है बहुत छोटा भाग है। मतलब अगर भूपेश सरकार को किसानों के हित में सही में कुछ करना है तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है अभी। क्या हाल है जी किसानों का? बुरा हाल है जी किसानों का, एकदम बुरा हाल है। एकदम बुरा हाल है। लेकिन सब तरफ तो कह रहे हैं कि खुशहाल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बुरा हाल चल रहा है। सरकार जो कमेंटमेंट सरकार ने किया था उस पे पूरी नहीं उतर रही है सरकार। जब किसान आंदोलन संगठित किया उस टाइम पे ये 3-4 बातें हुई थी, उस पे एक पे भी सरकार नहीं उतर रही है और ना उस चीज को देख रही है कि हम किस चीज के लिए खड़े हुए थे। तो छत्तीसगढ़ के किसान क्या सोच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के किसान यही सोच रहे कि एमएसपी पे हर चीज बिकनी चाहिए, जो भी हमारी फसल है वो एमएसपी पे भी बिकनी चाहिए और किसान उसी टाइम खुश होगा जब वो बिकेगी। तो भूपेश सरकार जो कर रहे हैं वो खुश होने लायक है कि नहीं है? नहीं, कुल मिला के है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ज्यादा खराब वाली नहीं कह सकते हम उसको कि कुछ क्योंकि एमएसपी से धान एमएसपी पे खरीदा जा रहा है यहाँ पे और आगे भी 2800 रुपए अलाउंसमेंट किया हुआ है भूपेश बघेल ने कि 2800 रुपए हम खरीदेंगे। अब वो देखो कब कौन से साल खरीदेंगे। कुल मिला तो इधर मोदी जी बजट लेके आ रहे हैं कल, अब वो भी देखेंगे क्या आएगा, तो आने के बाद पता चलेगा वो क्या है, उसमें कैसे है, उसको पढ़ने के बाद बताएंगे। कुछ होगा? चुनाव का मसला है 5 राज्यों का, तो हो सकता है कुछ। अगर चुनाव का राज्य ये पकड़ते, चुनाव का मसला ये लोग पकड़ते तो अभी तक ये एमएसपी पे खरीद चालू हो जाती, कमेटी बन जाती, केस वापस हो जाते, मुआवजा किसानों को मिल जाता। 700 किसान शहीद हो चुके हैं, उन पे कुछ नहीं हुआ है, तो चुनाव का इन पे कोई असर इतना पड़ नहीं रहा है। आने वाले समय में पड़ेगा। क्या हाल है बुरा हाल है देश और प्रदेश का? देश में जो अभी वादा खिलाफी हुआ है, एक प्रकार से वादा खिलाफी बोल सकते हैं। जो अभी कमेटी बना करके हम किसानों को सारे मुआवजे से लेकर सारा चीज तय करेंगे। अब रह गया भाई प्रदेश की, तो प्रदेश में भी हाल उतना अच्छा नहीं है। हाल अच्छा है, बोलते जरूर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। जैसे अभी रबी फसल की खेती हो रही है, उसमें यूरिया 500-600 रुपये में बिक रहा है, डीएपी 1700-1800 रुपये में बिक रहा है। तो किसान कहीं न कहीं प्रदेश में भी पीड़ित है। भाई केंद्र सरकार को घेरने के लिए राज्य सरकार तो कही कि समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बननी चाहिए। राज्य के पास भी पावर है, राज्य भी अभी तो राज्य सरकार तो दे रही है ना यहाँ पे। तो राज्य सरकार सिर्फ 15 क्विंटल में दे रही है। अरे 15 क्विंटल से बात नहीं। 15 क्विंटल के बाद की जो धान है वो तो 13 रुपए 14 रुपए में बिक रहा है। रबी फसल का धान कितने में बिक रहा है? 11 रुपए 12 रुपए में बिक रहा है। लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है। अभी किसानों को 1700। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि 2500 रुपए देने के बाद किसानों की जो है जिंदगी बदल गई है। देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या उछाल आया और वो किसानों की वजह से आया। नहीं, बात 15 कुंटल की है, 15 कुंटल तक की, लेकिन क्या किसान आज कर्जे में नहीं है? फिर से वापस कर्जे में आ गए हैं। वापस कर्जे में आ गए? बिल्कुल कर्जे में है आज किसान। आप बिल्कुल उठा करके देख सकते हैं, है ना। वही बात को बोल रहा हूँ, अगर किसान अपना फसल लगा रहा है उसका उचित मूल्य तो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा चीज, किसान अगर गन्ना लगाना चाहता है या मक्का लगाना चाहता है, जंगली पशु हमारा जो जंगली शुअर है उससे काफी परेशान है। हमने उसके लिए भी कानून की मांग की, इसको वन्य प्राणी अधिनियम से खत्म किया जाए करके। हम फल्ली लगाना चाहते, फल्ली नहीं लगा पा रहे। मतलब बहुत सारी ऐसी देश में भी स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है स्थिति? बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुस्कुरा रहे हैं, मतलब थोड़ी खुशी तो है। नहीं, प्रदेश में भी हालत कोई उतना खास अच्छा नहीं है, है ना।
यहाँ भी वो सब समस्या है। अभी बताया कि भाई साहब की केवल 14 कुंटल 80 किलो का जो भाव मिलता है सही ठीक ठाक, बाकी को औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। एक चीज, अभी तो रबी फसल लगा रहे किसान लोग, तो यहाँ पे बीज के तो खैर अपना जैसा भी व्यवस्था कर रहे हैं किसान, लेकिन खाद का संकट है यहाँ। अभी खाद का किल्लत है। यूरिया आज 700 रुपया 500 रुपया में बिक रहा है। सोसाइटी में नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में नगद नहीं दे रहा है, वहाँ खाली उधारी में मिलना है सोसाइटी में। तो वहाँ अभी क्या है, हम उधारी में नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारे पास लिखित में वो ये नहीं है, फिर वो चालान बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। लेकिन इधर तो भूपेश सरकार है, किसानों की सरकार है। बिल्कुल किसानों की सरकार है, समझ रहे हैं। 2500 रुपया दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 14 कुंटल 80 किलो का ही समर्थन मूल्य में धान खरीद रहे हैं। उसके बाद वो जो बीच का अंतर का राशि है वो 4 किस्तों में दे रहे हैं, है ना। उसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। 4 किस्तों में देना मतलब पैसा कब दिए कब चला गया, है ना, ऐसा है। बाकी धान को हम 14 से 28 से 30 कुंटल धान पैदा करते हैं, उसके बाद हम वहाँ बेचते कितने में है, 14 कुंटल 80 किलो को बेच दिए चल गवर्नमेंट को रेट में, है ना, वो समर्थन में दे रहे हैं अभी फिलहाल। अब उसके बाद फिर जब देंगे तब देंगे। पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला है, किस्त और बचत है। उसके बाद फिर ये खैर ये लॉलीपॉप है। मैं चाहता हूं किसान को एमएसपी में गारंटी कानून लागू होना चाहिए, एमएसपी में पूरा धान को बिकवाली होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों अपना नुकसान करे भाई। हम समर्थन मूल्य में हम कहीं भी हम अपना धान बेच सकते हैं। आज नहीं बेचें या फिर 1 साल बाद बेचें, कभी भी बेचें, समर्थन मूल्य से ऊपर ही बेचें। तो एमएसपी लागू होगा तो किसानों को फायदा होगा, ना कि कर्जा माफ। कर्जा माफ से कोई फायदा नहीं होने वाले हैं। कर्जा माफ तो एक बार कर दिए, फिर कर्जा ले लिए, फिर कर्जा लेने के बाद क्या होगा, फिर कर्जा में दम रहे हम। भाई हमको तो 4 किस्त में पैसा दे रहे हो आप। 14 कुंटल 80 किलो के लिए हम लाइन लगा रहे हैं सोसाइटी में ना। आज खाद की सबसे बड़ी समस्या हो गए हैं। अभी रही फसल लगाया हूं मैं 5 एकड़ 5.5 एकड़ लगाया हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। खाद की कीमत डीएपी, जिस डीएपी को हम मार्केट में लेने जाए तो 1550 से 1700 रुपया बिक रहा है, और उसी खाद को डीएपी को हम सोसाइटी में लेंगे तो 1200 रुपया में बिके। तो वो उसके बाद भी हमको नकदी में मिलेंगे, वो नकदी में नहीं मिल रहा है, उधारी में मिलेंगे। और यूरिया की बिल्कुल यूरिया तो है ही नहीं कहीं भी। राज्य सरकार कहती है तो केंद्र सरकार जो है अड़ंगे लगाती रहती है, सब संकट उसी की देन है। ठीक है, केंद्र सरकार अड़ंगे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन राज्य गवर्नमेंट को भी खाद्य वाले जो संकट है वो हमारे हिसाब से तो लगता है कि वर्तमान की स्थिति है, वो राज्य की ही स्थिति है। ये स्थिति है अभी वर्तमान में भी हम उसके लिए तो, लेकिन वो कहते हैं कि भाई केंद्र की जिम्मेदारी है, वो खाद हमको समय पर उपलब्ध ही केंद्र के लिए तो लड़ ही रहे हैं। बिल्कुल किसान लड़ ही रहे हैं केंद्र के लिए, है ना भाई। इसीलिए तो आज 31 को हम वादा खिलाफी दिवस मना रहे हैं। भाई किसान बैठे थे दिल्ली में। आप कह रहे हैं कि ना तो मोदी सरकार बदल पा रहा है ना भूपेश सरकार बदल पा रहा है। बिल्कुल किसानों के हाल कभी नहीं बदलने वाला है। ना भाजपा ठीक है ना कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस ठीक है। आप बताइए जी। एक तरफ वो बोलते हैं कि समृद्ध किसान, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान किसान, लेकिन आज अगर किसान अपने अनाज को 30 क्विंटल भी पैदा करता है तो सिर्फ 14 क्विंटल 80 किलो का ही बिक्री क्यों? सवाल ये है। इससे हल नहीं निकलेगा। इससे कोई हल नहीं निकलेगा। बाकी हम अपने 15 क्विंटल धान कहाँ पे बेचेंगे? इसका हमारा जो राज्य गवर्नमेंट है वो उसका व्यवस्था करे, और केंद्र गवर्नमेंट से भी हमारा लगातार मांग चल रहा है कि तो कल है बजट, आपको पता होगा जी, केंद्र का बजट है कल, उससे उम्मीद है? उससे उम्मीद तो है, लेकिन अब देखो कि मैं मुझीरा जैसा। हाँ। आप बताइए जी, क्या हाल है? कहाँ से आए आप? मैं अभनपुर से आया हूँ। अच्छा, अभनपुर में तो जो है आपके विधायक हैं धनेन्द्र साहू जी। हाँ? जी। उधर कुछ किया उन्होंने? बढ़िया किया कि नहीं किया किसानों के लिए? अब क्या है, राज्य सरकार के अधीन उनको करना पड़ता है, ये करके जो भी है ये करके। अब क्या है, यहाँ 4 किस्त में जो पैसे का जो ये है वितरण जो होता है, इससे लोगों में उतना जो विकास होना चाहिए जिस हिसाब से, और फिर नहीं कर पा रहे हैं वैसे। 14 कुंटल 80 किलो के बाद जो अतिरिक्त धान को जो लेने के लिए जो पहल किया जाना चाहिए वो पहल वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ भी वो किसान उसी तरह जैसे अन्य जगह में है उस तरह का वहाँ भी हाल है। क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए कल के बजट में किसान? अभी क्या है, सबसे ज्यादा पीड़ित में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार है, तो इस बजट में ये उम्मीद करता हूँ कि महंगाई पर अंकुश लगाए तो बदले। मेरा कहना ये है, मध्यम वर्ग ही किसान है। मध्यम वर्ग को गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं किसानों को कोई सब्सिडी
कोई भी सब्सिडी ना दे, हमारा पूरा उचित मूल्य में खरीदी होना चाहिए। हमको बिल्कुल किसी की आह्वान की या फिर हमको भीख की जरूरत नहीं, हमारी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, हमको वही आवश्यकता है। तगड़ा आंदोलन होने वाला है। अरे ये बताइए कि कल तो बजट है, मोदी जी बजट लेके आ रहे हैं, तो बजट में है कुछ किसानों के लिए? बजट में कुछ नहीं है। मोदी की सरकार अदानी अंबानी की सरकार है, उन्हीं का फायदा कराएगी। बजट में उन्हीं के लिए होगा, आम जनता किसानों के लिए कुछ नहीं है। अभी पेपर में कल ही पढ़ा है कि सिलेंडर के दाम और 100 रुपए बढ़ने वाले, तो बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ये बजट अदानी और अंबानी के लिए बजट है, ये आम जनता के लिए, आम किसानों के लिए, उसके लिए बजट नहीं है। क्या बोलते हैं आप? जो बोल रहे हैं, जो है बोल तो रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए बजट है, ऐसा थोड़ी होता है। बजट तो होगा सबके लिए, आम जन को। बिल्कुल किसानों के लिए कुछ नहीं है। हाँ देखो बोल रहे हैं बजट आएगा, बजट में देखना क्या आएगा किसानों का? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। क्या देखो ना क्या किया। अब ये जो हुआ था, इन्होंने वायदा किया था, कुछ भी पूरा नहीं किया ना। हाँ बस वो आंदोलन खत्म कर दिया, ये बोल बुला गए और बस कुछ नहीं किया। फिर क्या किया? 8 सालों में कुछ नहीं किया मोदी। क्या किया? कुछ नहीं किया। किसानों अदानी के लिए, अंबानी के लिए, देश के पूंजीपतियों के लिए किया है, और देश का बंटाधार करने पे तुलिए। रेलवे का प्राइवेटीकरण, निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, सब निजीकरण में न किसी को रोजगार मिल रहा है। अभी देखा हमने कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे जब रोजगार मांगने सड़कों पे निकले तो उन पे कितनी तरह लाठीचार्ज किया। तो ये निंदनीय है। ये सरकार जो है, इसको जाना चाहिए, ये तानाशाही सरकार को हटाना चाहिए। और पूरे देश के किसान मजदूर तुल गए हैं कि इस तानाशाही निजाम को उखाड़ के फेंकेंगे। इतना वायदा किया था, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, इतना पैसा कर खाते में आएगा, किसानों के लिए 2 गुनी आय करेंगे। कहाँ करेंगे 2 गुनी 3 गुनी आय? किसानों के लिए इसने कुछ किया ही नहीं है। अभी कुछ नहीं किया है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। बाकी दूसरे राज्यों में है कुछ स्थिति सुधरी, जहाँ पे जो है दूसरी सरकार। छत्तीसगढ़ में कितना बढ़िया है। बढ़िया है ना। बता रहे थे कि अभी बढ़िया नहीं है। नहीं कौन बता रहे थे बढ़िया? देखो ना, जो है भूपेश सरकार में भी किसानों के जो प्रदर्शन चल रहा है, लंबा नंबर है, चल रहा होगा, लेकिन सब किस्म के आदमी, सबका एक जैसा थोड़ा होता है। अब कर्जे माफ किए हैं, धान का रेट देखो है, और सब चीज सबके लिए तो नहीं हो पाता ना। कोई नाराज भी है, कोई कुछ, लेकिन कुल मिला के ये इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने और बहुत कुछ किया किसानों के लिए। और सरकार आई किसानों के नाम से, नहीं तो बीजेपी यहाँ 15 साल रहा, बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और किसी के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन हमें खूब मालूम है किसानों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ, भूपेश बघेल जी से खुश हैं? खुश हैं उनसे? बिल्कुल। यहाँ भी बजट आएगा तो मार्च में, तो क्या है? मैं बताऊँ, बिजली कटती थी 5 से 11, और भूपेश बघेल जी ने हर फार्म में बिजली दिया है, हर फार्म में ट्रांसफार्मर लगाए, आते ही हर फार्म में पूरा लाइन दिया। लाइन मतलब जो फार्म के लिए लाइन है 24 घंटे है। हाँ, तो किसान जो है, उनसे मैं बातचीत कर रहा था और उनसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल देश से लेकर प्रदेश के भीतर तक में किसानों का हाल कितना बदला है। किसानों ने कहा कि उम्मीद तो करते हैं कि बजट में कुछ अच्छा होगा, लेकिन चूंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से विश्वासघात किया है, उस पर थोड़ी सी जो है शंका भी है। तो फिलहाल चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, किसान परेशान है और वो चाहते हैं कि उनका हाल बदलना चाहिए। तो हाल कौन बदलेगा, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।